अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जी शॉपिंग का जो है वो ख्वारी का कहें दूसरा दिन है। और हमने डिसाइड किया कि बच्चे को जो है वो घर पे छोड़ के बिल्कुल हम बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि जैसे ही वो सोता है हम लोग निकलते हैं और उसकी नींद इतनी थोड़ी है कि वो 35-40 मिनट के बाद उठ जाता है, और इतने टाइम में शॉपिंग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो हमने डिसाइड किया था कि बेबी को जो है वो हम अपनी नन के घर छोड़ेंगे और उसके बाद जो है वो हम शॉपिंग के लिए निकलेंगे। मैंने कुछ अपनी ड्रेस बाय करने थे और कुछ जो है वो बेबी की चीज़ें थी और उसका वॉकर था। तो वो इत्मीनान से देखने वाली चीज़ें थी, इसलिए हमने सोचा कि हम उसको जो है वो अपनी नन के घर छोड़ के और उसके बाद जो है वो हम निकलेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि शुरू से ही जो है वो मेरे बेबी की केयर की है मेरी नन ने और उनकी बच्चियों ने। तो वो वहाँ पे खुश रहता है और उनके पास जो है वो हम छोड़ के रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ वो रोएगा नहीं, और अगर रोया तो वो उसको जो है वो खिला लेंगे, बहला लेंगे, और वो उनके पास जो है वो इजीली सो भी जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट जी हमारा था ज़ेलबरी का। मैंने अपने लिए कुछ स्टिच ड्रेसेस देखने थे, लेकिन मैं बहुत मायूस हुई क्योंकि बिल्कुल भी कलेक्शन मज़े की नहीं थी ज़ेलबरी पे। और 3 पीस तो थे ही नहीं आर्टिकल, और 2 पीस थे, और 2 पीस लेने का फ़ायदा कोई नहीं होता। आप फिर जो है वो बाज़ारों में या तो दुपट्टा मैच कराते रहो या फिर ट्राउज़र मैच कराते रहो। तो खैर मैं फिर इधर से मायूस हो गई थी, हालांकि मैं बहुत उम्मीद लेके पहले ज़ेलबरी पे एंटर हुई हूँ कि यहीं से जो है मैं सारे ड्रेसेस परचेज़ कर लूँगी, लेकिन मुझे बिल्कुल स्टिच कलेक्शन अच्छी नहीं लगी। खैर फिर मुझे स्टिच में तो कोई भी पसंद नहीं आया आर्टिकल, तो फिर मैंने इनका जो है वो एक अनस्टिच कलेक्शन में से एक सूट परचेज़ किया था, और वो आगे इंशाल्लाह जो है वो आप लोग देखेंगे। इसके बाद ही हम लोग इनके जेंट्स सेक्शन में आ चुके थे। मेरे हस्बैंड ने जो है वो टी शर्ट्स बाय करनी थी, और यहाँ पे भी वही हाल था। 2-4 जो है वो कलर पड़े हुए थे शर्ट्स के, और ज़्यादा टी शर्ट्स अवेलेबल ही नहीं थी, ज़्यादा जो है वो इनकी कलेक्शन थी ही नहीं। और हमें बस एक यही ग्रे कलर जो है वो अच्छा लग रहा था। और फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि आप चेक कर लो, अगर आपको कोई और अच्छी लग रही है तो आप वो परचेज़ कर लो, क्योंकि शॉपिंग आप रोज़ रोज़ तो करती नहीं हो, एक दफ़ा ही होती है हम लोगों की। तो उन्होंने भी अपनी टी शर्ट्स बाय करनी थी और मैंने भी सूट्स लेने थे अपने कुछ, लेकिन मुझे तो कोई ख़ास इतना अच्छा ही नहीं लगा। मेरे ख्याल से हस्बैंड जो है वो घर से कुछ पढ़ के आए थे कि उनकी जो है वो बेगम ज़्यादा ख़र्चा ना करे, क्योंकि ये सारी जो शॉपिंग है ये हस्बैंड ही करा रहे थे, और हस्बैंड की जेब खाली करवाना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। और आज तो कुदरत भी उनका साथ दे रही थी, और मैं घर से सोच के आई थी और उन्होंने भी मुझे कहा था कि 3 सूट तो कम से कम परचेज़ कर सकती हो, कर लेना। लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ भी पसंद नहीं आया उनकी स्टिच कलेक्शन में से, और एक जो है वो अनस्टिच ही पसंद आया, तो वही मैंने परचेज़ कर लिया था। अब आगे देखें, पता नहीं कुछ अच्छा लगता भी है या नहीं। इसके बाद मैंने बोनांजा जाना था, अब देखिए कि वहाँ पे क्या सीन है। तो खैर जी हम लोग यहाँ पे टी शर्ट्स ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कितने अजीब से कलर थे टी शर्ट्स के, और कितने अजीब से डिज़ाइन थे कि लेने का दिल ही नहीं कर रहा था। और इनकी प्राइसेस भी जो है वो इतनी हाई होती हैं, और उसके अगर कंपेयर किया जाए तो बिल्कुल बेकार सी टी शर्ट्स पड़ी हुई होती है, लगता है कि जैसे जो है वो यूज़ हुई हुई हों। खैर हमने फिर कहा कि चलें एक ही काफ़ी है, और उसी का फिर हमने बिल बनाया। और क्योंकि घर में बेबी भी हम छोड़ के आए हुए थे, ज़ाहिर सी बात है टेंशन तो होती है कि रो ना रहा हो, पता नहीं क्या कर रहा होगा, तंग ना कर रहा हो, क्योंकि अपने पेरेंट्स तो अपने होते हैं ना। आप चाहे दादी के पास छोड़ें, नानी के पास छोड़ें, या खाला के पास छोड़ें, फूफो के पास छोड़ें, जिस तरीके से एक माँ केयर कर सकती है, बाप केयर कर सकता है, वैसे कोई और दूसरा रिश्ता जो है वो केयर नहीं कर सकता। खैर नन जो है वो मेरी माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं, वो उनके पास जो है वो खुश भी रहता है, लेकिन फिर भी मुझे एक टेंशन रहती है कि पता नहीं क्या कर रहा होगा। तो खैर यहाँ जी हमने बिल बनवा लिया था, और हम लोग जो है वो अपनी इन्हीं नन्ही मुन्नी सी शॉपिंग लेके हम लोग जा रहे थे। और इसके बाद हम लोग बुनेंजा गए, और वहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया था कि वीडियो जो है वो अलाउड नहीं कर रहे थे, और वहाँ पे भी मुझे कुछ पसंद नहीं आया। 1-2 सूट मुझे पसंद आए थे स्टिच में, लेकिन वो 5,000 के ऊपर की रेंज के थे, और मैंने इतने के सूट लेने नहीं थे। और मैं वेट कर रही थी कि उनकी सेल लगेगी तो मैं तब परचेज़ करूँगी, और अभी फ़िलहाल जो है वो उनकी सेल नहीं थी उनके आउटलेट पे। तो मैंने सोचा कि मैं ये बेवकूफ़ी तो बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं अभी परचेज़ कर लूँ और 10 दिन बाद उनकी सेल लग जाए तो मुझे तो एक तरह से मौत पड़ जाएगी। मैं बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैंने एक सूट लिया एक्चुअल प्राइस में और उसके अगले हफ़्ते ही जो है वो उस पर डिस्काउंट लग जाए। खैर बुरंजा से वापसी पे फिर हम जो है वो इतिहाद पे आए थे, और इतिहाद से मैं काफ़ी जो है वो शॉपिंग करती रही हूँ अपना लॉन के ड्रेसेस की, लेकिन इस दफ़ा जो है वो मुझे बहुत ही मायूस किया इतिहाद ने।
बहुत ही गंदे किस्म के कपड़े पड़े हुए थे और बिल्कुल वीरान सा हुआ था आउटलेट, और बिल्कुल भी मज़े की कलेक्शन नहीं थी। तो बिल्कुल मेरा तो दिल नहीं किया कुछ भी लॉन के देखने का वहाँ से। खैर यहाँ जी हम अपनी बेबी की शॉपिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लगा था। और हम लोग खाड़ी पे भी गए, लेकिन मुझे वहाँ भी स्टिच नहीं मिले ड्रेसेस। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि जी वेट कर लेते हैं, जे डॉट पे नेक्स्ट जो है वो सेल लगेगी, तो मैं वहीं से परचेज़ कर लूँगी। तो यहाँ पर जी हम लोग वॉकर्स देख रहे थे। एक और बेबीज़ की जो है वो शॉप थी। यहाँ से हमने उसकी चेंजिंग शीट लेनी थी और उसके लिए टीथिंग ग्लव्स लेने थे। और मैंने सोचा कि यहाँ पर भी जो है वो वॉकर्स देख ली जाएँ, क्या पता यहाँ से हमें अच्छी वॉकर मिल जाए। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी जो है वो अच्छी वॉकर नहीं थी, प्राइसेस भी हाई थी और उनकी क्वालिटी भी कुछ ख़ास नहीं थी। पहले जो हम एक मॉल में देख के आए थे वो हमें वॉकर अच्छी लगी थी, तो हमने फिर डिसाइड किया कि वहीं जाके वही जो है वो वॉकर परचेज़ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल भी मज़े की वॉकर्स नहीं है और एक्सपेंसिव भी ज़्यादा हैं उनके मुकाबले में। यहाँ पर भी मैं जो है वो टॉयज़ देखना शुरू हो गई थी कि मुझे कुछ मिल जाएगा बेबी के लिए, लेकिन यहाँ पर भी जो है वो बड़े बच्चों के टॉयज़ थे। छोटे बेबीज़ के लिए जो है वो बिल्कुल भी कोई टॉयज़ नहीं थे। जिस तरह के मैं चाह रही थी उस तरह के तो बिल्कुल भी नहीं थे। खैर यहाँ पर जी हम लोग आ चुके थे मॉल में, और हम लोग यहाँ पर वॉकर कर रहे थे। और ये देख लें आप, 3 लोग जो है वो वॉकर सेट करने में लगे हुए हैं। एक्चुअली मसला ये आ रहा था कि जो वॉकर हमने परचेज़ करनी थी उसका जो साउंड सिस्टम है वो बहुत स्लो था। और आपको पता है कि बच्चे जो है वो साउंड की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उनको जो है वो आवाज़ें अच्छी लगती हैं। तो मैं उनको कह रही थी कि भाई ये चेक कर ले, इनका सेल का मसला ना हो, या कोई और वॉकर इसी जो है वो सेम डिज़ाइन में लाकर चेक कर ले, क्या पता उसका साउंड सिस्टम जो है वो ज़्यादा लाउड हो। तो खैर उन्होंने काफ़ी चेक किया, लेकिन इस जो हम वॉकर परचेज़ कर रहे थे उसका साउंड सिस्टम जो है वो था ही स्लो। पता नहीं क्या मसला था। तो खैर हमने जी फिर ये वाली वॉकर परचेज़ कर ली और हम लोग घर ले आए थे। अब देखिए कि बेबी इसमें बैठता कब है, क्योंकि आज जैसे ही हमने उसको बिठाया वॉकर में, तो जैसे ही उसके टायर चले तो वो डर के चीखना शुरू हो गया। तो मैंने तो जो है वो फ़ौरन से उसको निकाल लिया। हाँ ये है कि बच्चा जो है वो जब उसके ऊपर हाथ मार रहा था तो उसका साउंड जो है वो ऑन हो जाता है, तो बच्चे को जो है वो ख़ासी अट्रैक्शन होती है और वो उसको अट्रैक्ट करती हैं सारी चीज़ें, और वो इन्जॉय कर रहा था। लेकिन ज़ाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता वो यूज़ टू होगा। बच्चे के लिए तो हर चीज़ नई होती है और वो देख रहा होता है, और वो ज़ाहिर सी बात है वो सहमा हुआ भी होता है। तो खैर जी आप लोग प्राइस का पूछ रहे होंगे, तो ये वॉकर हमें मिली है 5,600 रुपये की, और अच्छी प्राइस में जो है वो हमें अच्छी वॉकर मिल गई है। वहाँ पे बहुत सारी वॉकर्स पड़ी हुई थी और वो 2,000 की रेंज से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन उनकी जो प्लास्टिक, उनकी जो बॉडी बनी हुई थी वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। और मैंने सोचा कि अगर मैं बहुत हाई फाई क्वालिटी की नहीं ले रही तो कम से कम मिड रेंज में तो मुझे कोई अच्छी वॉकर मिल जाए तो मुझे ले लेनी चाहिए। तो मुझे ये वॉकर अच्छी लगी, इसका कलर भी काफ़ी मज़े का था। तो फिर हमने जो है वो यही डिसाइड किया कि यही परचेज़ कर लेते हैं, और बाकी सब घर वालों को भी काफ़ी अच्छी लगी ये वॉकर। तो चलें जी अब अपनी शॉपिंग दिखाते हैं। और टी शर्ट तो आपने देख ली है जो हमने परचेज़ की है अपने मियाँ के लिए। डिसाइड तो था कि बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करनी है, क्योंकि साल में एक दफ़ा ही शॉपिंग होती है, और मियाँ जी एक दफ़ा ही जो है वो अपना बटुआ का मुँह जो है वो वॉलेट का खोलते हैं। लेकिन खैर उनकी बचत हो गई आज, और मैंने भी बस एक सूट ही परचेज़ किया था ज़िलबरी से। उसके बाद मुझे कुछ पसंद नहीं आया, और मैं वेट कर रही हूँ कि अब जे डॉट पे सेल लगेगी तो मैं वहीं से जो है वो ऑर्डर कर लूँगी। अब देखिए कि मियाँ जी जो है वो फिर से मेहरबान होते हैं या नहीं होते, और मुझे अपनी पॉकेट्स में से ही लेने पड़ते हैं। खैर ये वाला सूट मैंने परचेज़ किया था। मुझे आजकल पता नहीं क्यों ब्लू कलर ही अच्छा लग रहा है, और दिल कर रहा है सारे सूट ही जो है वो ब्लू कलर में हो। और इस दफ़ा मैंने ब्लैक और वाइट तो बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करना, क्योंकि रिपीटेडली जो है मैं ब्लैक ही पहन रही हूँ। अभी भी जब घर में मैं पहनती हूँ तो इतने सारे ब्लैक सूट है कि मेरा दिल बुरा हो गया ब्लैक पहन पहन के। खैर उसके बाद जो है वो हमने बेबी के कुछ जो है वो लिए थे चीज़ें। उसके लिए मुझे एक जगह पे एक शॉप पे जो है वो छोटे छोटे रबड़ के बने हुए कार्टून्स जो है वो करैक्टर वो नज़र आए, तो मैंने वो परचेज़ कर लिए कि चलें इसके साथ तो जो है वो खेलेगा। और ये हैं जी जो मैं आपको दिखा रही थी, बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं थे और ठीक है, अच्छी क्वालिटी के हैं। रबड़ जो है वो इनकी अच्छी है, और मैंने ये परचेज़ कर लिए थे। और फिर इसके बाद जो है वो मैंने उसको धो के डिटोल वाले पानी से और उसको खुश्क करके फिर दिया, क्योंकि बच्चा जो है वो जब टीथिंग के प्रोसेस में होता है तो वो हर चीज़ मुंह में डालने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये जी उसके लिए मैंने टीथिंग ग्लव लिया, क्योंकि वो हर टाइम अपने हाथ मुंह के अंदर डालता है।
तो मैंने सोचा क्या पता इससे जो है वो उसको हेल्प हो जाए। अच्छा, शीट्स तो चेंजिंग जितनी हो उतनी कम है, और आजकल जो है वो गर्मी है तो मैं दिन के टाइम पे कोशिश करती हूँ कि उसको जो है वो पैम्पर ना ही पहनाऊँ और वो खुला ही रहे और खेले। तो बेहतर ये होता है कि आप जो है वो बहुत सारी ये शीट्स परचेज़ कर लें, ताकि बच्चा जो है वो आपका खुला जो है उस पर लेटे खेले, और आपका जो है वो बेड भी गीला ना हो और गंदा ना हो। तो खैर मेरे मियाँ ने जो है वो ये बॉडी स्प्रे अपने लिए परचेज़ किया था, और काफ़ी मज़े की फ्रेगरेंस है इसकी, और इसमें और भी ज़्यादा रेंज थे, लेकिन हमें जो है वो सबसे ज़्यादा यही अच्छा लगा था, और तो अमिया ने जो है वो ये परचेज़ कर लिया। अगर आप लोग भी परचेज़ करना चाहें तो ज़रूर कीजिए अपने मियाँ के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी जो है वो इसकी फ्रेगरेंस है। अच्छा जी, इतने सारे कामों के बाद बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, और हम लोग नैन के घर से भी ऐसे ही वापस आ गए थे क्योंकि शाम हो गई थी, तो वहाँ भी कुछ नहीं खाया। तो घर आके मुझे सख्त भूख लग रही थी, और बच्चे को सुलाने के बाद तो फिर मैंने आंटी से पूछा कि क्या बना हुआ है। तो रात को कबाब आए थे, तो आंटी ने उसी का जो है वो कढ़ाई में हल्का सा सालन बना लिया था। तो मैं अपने लिए एक रोटी बनाई और मैं बस पेट पूजा करने लगी। आज का व्लॉग बस इतना ही था। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में लाज़मी बताया करें, और चैनल को भी लाज़मी सब्सक्राइब किया करें। इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।